पैशन क्या होता है? आप ही के पास आया है, आप बताएं पैशन क्या होता है? सर पैशन, अगर जैसे हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है और हमें वो करने से अच्छा लगता है हम्म। और ऐसा लगता है कि उससे फुलफिलमेंट मिलती है हमें, सो वो हमारा पैशन होता है। ओके, आपका कोई पैशन है? सर फिलहाल फुटबॉल। ओके, आप बताएंगे आशुतोष, सर आपका पैशन, कोई पैशन है? पैशन तो फिलहाल नहीं, लेकिन हॉबीज है। हाँ, हॉबी और पैशन में कोई डिफरेंस होता है क्या? हम्म। हॉबीज मतलब फ्री टाइम में भी कुछ नहीं है तो कर सकते। पैशन मतलब कंपल्सन जैसा अपने आप में होना चाहिए, मतलब खुद के मन है। वैसे मुझे लगता है कि हॉबी और पैशन में सिर्फ इंटेंसिटी का डिफरेंस है। हाँ मेनली। उसको करने की जो इच्छा की इंटेंसिटी है, पैशन में थोड़ा और ऊपर चली जा रही है। हालांकि हॉबी भी वही चीज है। आप लोग ये जानते होंगे कि जब भी हम किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये पॉइंट तैयार करके ले जाते हैं कि हमारी हॉबी क्या है। करते हैं ना? जैसे क्यों पूछा जाता होगा ऐसा? क्यों ऐसा आदमी तैयारी करता है कि उसकी हॉबी क्या है? ये एक्सपेक्टेड चीज है कि ये पूछी ही जाएगी आपसे कि हॉबी क्या है। क्या इतना जरूरी चीज है ये? क्यों नहीं एग्रीकल्चर पूछ रहा भाई आपसे? हॉबी क्यों पूछ रहा? पर्सनालिटी थोड़ी जज हो जाए। कैसे होगी, वही मेरा पूछना है। हॉबी से कैसे पर्सनैलिटी जज होगी? सर कोई भी इंसान जो होता है उसकी जो हॉबीज होती हैं एक तरीके से उसको प्रेजेंट करती हैं कि जैसे कोई बंदा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, खेलता है, तो उसके मतलब लाइफ में मतलब उसका व्यू पॉइंट भी चीज़ों के लिए वैसे ही रहेगा एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के जैसा, कि कई टफ चीज़ें भी आ रही तो कर लेता है, या हम्म। मतलब ऐसे हारेगा नहीं। अब हम्म। कोई बंदा जैसे कोई इंसान है जैसे वो पढ़ने उढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटेलेक्ट मतलब अच्छा होगा, वो थोड़ा उन चीज़ों को मतलब पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में ज़्यादा बेटर होगा। मतलब उसका ऑलराउंड पता चल जाता है इंसान को कि वो किस तरीके मतलब किस तरीके का उसका झुकाव है या वो किस तरीके का इंसान है इस तरीके से। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप। हम्म। सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप के लिए तालियां। सूर्य प्रताप ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और नजदीक जाने की कोशिश की हमारे आंसर के। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ, आंख कान खुले रखना काम आएगा आपको। हॉबी एक ऐसी चीज है जिसके लिए ये मान के चला जाता है कि आप दिल से वो काम करना चाहते हैं। जिसके लिए क्या मान के चला जाता है? कि आप दिल से वो काम करना चाहते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि का काम है। ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आपकी हॉबी क्या है, तो आपने बताया कि फला चीज, क्रिकेट खेलना, गाने सुनना या गाने गाना या फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है। तो अब मैं आगे आपसे उस गेम के बारे में पूछूंगा कि फुटबॉल गेम का इस समय वर्ल्ड चैंपियन कौन है, या कितने प्लेयर होते हैं, गोल की के लिए क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब जब उसके आप आंसर देना शुरू करोगे तो क्या एक्सपेक्टेड चीज होगी आपसे? कि अब ये तो क्यों? कि अब इंटरेस्टेड है उसमें। क्योंकि आपकी तो उसमें इंटरेस्ट है ना भाई, रुचि है आपकी। आप चाहो ना चाहो दिल आपको ले जाएगा उस चीज को जानने के लिए। ठीक। तो अगर उस जगह पर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब यह बात निकाली जाएगी कि यह बंदा जब अपनी रुचि के काम को अच्छा नहीं कर सकता है तो ये बगैर रुचि के काम को क्या अच्छा करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें इसका दिल रमा हुआ है, जब ये इसे बेहतर नहीं कर पा रहा है तो जो सामान्य अब इसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि हर इंटरव्यू लेने वाला बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो ये जानता है कि नौकरी इसका कप ऑफ टी तो नहीं होगा। ये अपने आजीविका अर्जन के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो कमाने आया होगा। ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड चीज है और फैक्ट भी है।
बहुत ही कम, ऐसा हजारों में होगा कि जो इसको चाहिए था वही ये काम भी कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज यही होता है कि आप जिस चीज को करने जा रहे हैं वो आपकी हॉबी तो नहीं था। तो जब ये हॉबी अच्छी नहीं कर सकता तो ये जब नौकरी इसको करवाएंगे तो ये क्या अच्छी करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो हॉबी और पैशन, पैशन में इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, जुनून हो जाएगा वो। ओके। अब जब आप किसी काम, नौकरी को कर रहे होगे, ठीक है, या अभी पढ़ाई कर रहे हो, कितने लोग नौकरी, पढ़ाई हॉबी है कितने लोगों की? अभी हॉबी के लिए हाथ नहीं उठे हैं, पैशन कहूंगा तो वो तो फिर गर्त में जाने वाली चीज हो गई। तो पैशन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे हम उसे फिर। ऐसा ही होता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हॉबी शायद ही बहुत ही बिरला लाखों में लोगों की हो जाती होगी कि पढ़ना, पढ़ना तो आदमी को जरूरी है टाइप की चीज हो गई है ना? लेकिन जरूरी है, क्योंकि चाहे आप अपनी हॉबी करना चाहें, चाहे कुछ भी करना चाहें, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप उसको मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकें। वो आपको सोचने का बेस देगी, वो आपको वो डेटा देगी जिस पे आप अपनी बिल्डिंग की प्लॉटिंग कर पाएंगे। पढ़ना इसलिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। किसी काम को स्मार्टली करने की क्षमता पढ़ाई ही विकसित करेगी, वो इसलिए जरूरी है। लेकिन अब फिर से घूम फिर के अब आए हम हॉबी और पैशन पर। जब आप बिना हॉबी और पैशन की चीज को, अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है जरूरी है, फिर कल को नौकरी आ जाएगी यार ये भी जरूरी है, हॉबी पैशन तो सब छूट गया, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जिंदगी जी रहा हूं? लगेगा। और जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिंदगी जी रहा हूं, तो क्या इसका इंपैक्ट आपके अपने काम पे आएगा? अगर आपको लगेगा कि मैं जिंदगी जी रहा हूं, तो उस जीने के अलावा, यानी कि उस पैशन को, पैशन में आपको लगता है मैं जी रहा हूं, लगता है ना? जो पैशनेट होते हैं जिस चीज के लिए, या जो चीज हॉबी होती है, जब उसे कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल जी रहे होते हैं वाली फील में होते हैं ना? तो अगर आप उसे साथ में कर रहे होते हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं कि मैं जी रहा हूं, तो क्या इसका इंपैक्ट आपके उस काम पे आएगा जो नौकरी या कोई अन्य चीजें कर रहे होगे आप? आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना? क्या आप मेरे लॉजिक का इशारा समझे? हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए अपने पैशन और अपनी हॉबी को अपने साथ लेके चलने की, लाइफ लॉन्ग, जो आपको ये बताएगी कि हम जिंदगी जी रहे हैं। हम इस दुनिया में लाइफ काटने नहीं आए हैं, जीने आए हैं। और वो आपको आपके बेस्ट मोड की ओर भी लेके जाएगी। उसका जो इम्पैक्ट और चीजों पे पड़ेगा वो आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकालने की ओर प्रेरित करेगा, लक्षित होगा। होगा? तो इसको छोटी मोटी चीजें मत समझिए जो आपकी हॉबी या पैशन है, लेकिन सारा उसमें नहीं डूबना है, सारा इसमें नहीं डूबना है। यू हैव टू मेक द बैलेंस।